हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। देखिए भाई, आप लोगों को 15 तारीख से स्कूल तो ज्वाइनिंग कर लेना है, लेकिन उसके बाद जो है छुट्टी को लेकर बहुत लोगों का कॉल मैसेज आ रहा है कि सर आगे कितना छुट्टी मिल पाएगा, क्या मई में मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक साथ कितना छुट्टी मिल सकता है। इन सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि आपको फाइनली जो सीएल मिलेगा, कितना सीएल मिल सकता है, एसएल किसको और कब मिलेगा, सीएल का साथ एसएल लेने का क्या नियम है, एक साथ कितना मिल सकता है, फ्रेश अभ्यर्थियों को कितना मिलेगा जो पहली बार आ रहे हैं, जो पहले से कार्य शिक्षक है टीआरई 1 टीआरई 2 या विशिष्ट शिक्षक, उनको कितना सीएल मिलेगा, या नियोजित शिक्षक है। सभी टॉपिक को हम लोग एक एक पॉइंट के साथ बात करेंगे। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा समिति हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहता है और बिल्कुल हम लोग ऑफिशियल बात करते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये छुट्टी स्पेशल वीडियो भाई, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। छुट्टी संबंधित, सीएल और एसएल से संबंधित हर एक डाउट्स आपका स्पष्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग जो ही बात करेंगे बिहार सेवा संहिता, बिहार सिविल संहिता के अनुसार बात करेंगे। अब इसका बहुत बड़ा किताब है, बहुत लंबा पेज है, तो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स पे आते हैं। चलिए, जैसे कि आपको पहले से पता है कि एक साल में आपको जो सीएल मिलता है वह आपका 16 सीएल मिलता है। ठीक है, मतलब यूं कह सकते हैं कि 12 मंथ में आपको 16 सीएल मिलता है। और इसका समय क्या होता है, इस चीज को समझते हुए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। देखिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर जो स्कूल का कैलेंडर है वह दो तरीका का है। एक है कि टीचर के लिए, तो टीचर के लिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है, और दूसरा है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए आपका 1 अप्रैल से क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो वो एकेडमिक कैलेंडर है, शैक्षणिक कैलेंडर। ठीक है, शिक्षक का जो आपका रजिस्टर होता है वह हर साल चेंज होता है, जनवरी मंथ में चेंज होता है। तो पूरे साल का आपका 16 सीएल मिलता है। क्लियर। अब आप लोग जब ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अभी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं 4 मंथ 15 दिन बाद, मतलब कि 4.5 मंथ बाद आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि भाई 12 मंथ में आपको 16 सीएल मिलेगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एक मंथ में जो सीएल आता है वह आपका 16/12 कीजिएगा तो आएगा 1.33, जिसको बिहार सिविल सेवा संहिता के अनुसार इसको 1.5 सीएल माना गया है। मतलब कि आपको एक मंथ में एवरेजन 1.5 सीएल आता है। हालांकि एवरेज बात है। अब बहुत लोगों का ये कहना है क्या सर 1.5 सीएल हो सकता है? जी बिल्कुल 1.5 सीएल हो सकता है। 2012 में जो नियमावली आई उसमें जिक्र किया गया कि आप हाफ सीएल का भी यूज कर सकते हैं, आप हाफ सीएल ले सकते हैं। दो हाफ सीएल मिलाकर आपका एक सीएल बन जाता है। मतलब 2 दिन आप दोपहर से जाते हैं तो आपका 2 सीएल जो जोड़ा जाएगा हाफ सीएल, वो 1 सीएल काम करेगा। अब बात है कि आप लोग का जो समय बच रहा है वह आपका 7.5 मंथ बच रहा है। कितना? 7.5 मंथ। इस साल जब आप ज्वाइनिंग करते हैं 15 मई को, उसके बाद आप टोटल समय जोड़िएगा तो 7.5 मंथ बनेगा। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि एक मंथ में एवरेजन 1.5 सीएल बनता है, तो 7.5 के अनुसार कीजिएगा 1.5 में। ठीक है, तो इस तरह से बनता है 9.975 बनता है। और इसको ओवरऑल बोलेंगे हम लोग 10 सीएल बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 10 सीएल। एक ये तरीका है, लेकिन ये तो एग्जैक्ट बात है। जैसे कि आपको पता है कि 7.5 जो सीएल है 7.5 है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपका 1.33 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीएल बन जाएगा 11.25। ठीक है, तो जो जनरली आप पे लागू होता है वह आपका 7.5 मंथ के अनुसार 1.5 लागू होता है, तो आता है आपका कितना? 10.5 आता है। कितना आता है? 10.5 सीएल आता है। क्लियर। जिसको ओवरऑल कितना बोला जाता है? 11 सीएल बोला जा सकता है। कितना बोला जाएगा? आपका 11 सीएल बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का जो सीएल बन रहा है वह न्यूनतम जो सीएल है 10, आप 10 ले सकते हैं इजिली, कोई इसमें व्यवधान नहीं है। और अधिकतम आप अधिक से अधिक ले सकते हैं तो आप 11 सीएल ले सकते हैं। हालांकि राय आपके लिए यही रहेगा कि आप 10 ही सीएल लेंगे। क्लियर। जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनके लिए। अब बात है जो पहले से कार्य शिक्षक हैं, टीआरई 1 के हैं, टीआरई 2 के हैं या विशिष्ट शिक्षक, तो वो तो भाई पहले से कार्यरत है, उनका टीचर आईडी है, वो इस शिक्षा कोष पर अपना अटेंडेंस बनाते हैं, और जो उनका सीएल है इस शिक्षा कोष पे ग्रांट होता है। तो पहले से जो सीएल लिए हैं और से सीएल बचा है उनकी तुलना में देखिए उनका तो 16 सीएल था, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक मान लीजिए कि उन्होंने आपका
10 सीएल ले लिया है। कितना सीएल ले लिया है? 10 सीएल ले लिया। अब तक मानते हैं कि 10 सीएल ले लिया है, तो उनका सीएल कितना बचा भाई? 6, तो 6 सीएल ले सकते हैं। उनको टोटली आपको मिल रहा है 16 सीएल, लेकिन अगर आप जो ले लिए हैं उसको भी काउंट किया जाएगा, मतलब कि आपका जो है कि बैकलॉग काउंटिंग की जाएगी सीएल का, जो पहले से कार्यरत शिक्षक है। मान लीजिए किसी ने 2 लिया है तो भाई आपका 14 सीएल बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका 14 सीएल बचा हुआ है, आप उस रूप में अपना सीएल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात है कि जब आप नए विद्यालय में योगदान कर रहे हैं तो वहां पे आपका जाहिर सी बात है नियमावली चेंज हो रही है इस रूप में। मान लीजिए कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में थे या टियर 1 में, तो उस केस में आपको 11 सीएल मैक्सिमम बन रहा है, तो मैं राय दूंगा कि आपको 11 सीएल ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बैकलॉग एंट्री में भी है। और 16 से तो कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 से कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कम ही आप लिए होंगे। अब बात यह है कि जो सीएल एसएल का कंडीशन है, तो आप जानते हैं कि जो सीएल है वह महिला और पुरुष दोनों के लिए है, लेकिन जो एसएल है यह महिला शिक्षकों के लिए है, और महिला में सभी महिला शिक्षकों के लिए। आप विवाहित हैं या अविवाहित है, ठीक है, सभी लोग के लिए। एसएल का जो कंडीशन देखिए स्पष्ट रूप से इसमें बिहार जो सेवा संहिता है उसके तहत स्पष्ट यहाँ पर लेटर भी निकाला गया था कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया द्वारा। जिले के विभिन्न शिक्षिकाओं द्वारा सूचित किया गया है कि विद्यालय प्रधान द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश मतलब कि सीएल और विशेष अवकाश एसएल के स्मृति में आनाकानी की जा रही है। और देखिए भाई टीआर 3 के लोग आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके जिले में आपके जो प्रधानाध्यापक ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी नहीं है और पुराने नियम के अनुसार ही वो चलते हैं, ठीक है। जो बातें मार्केट में अफवाह में फैली हुई है इसके संबंध में स्पष्ट पत्र जारी कर देगी, इसलिए इसको ध्यान समझना है। कह रहा उक्त संदर्भ में जिले के सभी विद्यालय प्रधानों को विशेष आकस्मिक अवकाश या विशेष अवकाश के संबंध में निहित प्रावधान, देखिए निहित प्रावधान मतलब जो बिहार सेवा संहिता का निहित प्रावधान है, निम्न निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं, मतलब आदेशित कर दिया गया है बाई डीओ। अब देखिए पहला कहा जा रहा है कि शिक्षिकाओं महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश मतलब आपको देना है, मतलब विशेषावकाश आप जिसको बोलते हैं एसएल बोलते हैं, स्पेशल लीव बोलते हैं, वो देना है। अब इसका कोई खास टाइमिंग नहीं, इस चीज़ को समझ लेना। महिला शिक्षक टीआर 3 का आप लोग समझ लीजिए कि ये नहीं है कि 28 दिन बाद ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब मन है आपको लेना। हाँ, एक मंथ में आपको 2 ही लेना है, दोनों एक साथ लेना है। ये नहीं कि आज एक लेंगे एक दूसरा दिन लेना ही। जब भी आप एप्लीकेशन दीजिएगा 2 दिन के लिए एसएल का दीजिएगा। जैसे कि आप मान लीजिए इस मंथ में 25 तारीख के लिए, ठीक है, 25 और 26 को, तो आपको मन है कि अगला मंथ में हमको लेना है 14-15, तो 14-15 ले सकते हैं। आपको मन है कि हमको 2 और 3 को लेना है तो 2 और 3 को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिहार सिविल सेवा संहिता है जो स्पष्ट इस पर गाइडलाइन है। चलिए तो अगला पॉइंट करे विशेष अवकाश सरकारी सेवकों के पंचांग वर्ष में अनुमान आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त है, मतलब जो आपको सीएल मिलता है 16 सीएल मिलता है, इसके अलावा ये एसएल है। और एक मंथ में आपका 2 एसएल, इस तरह से 24 एसएल हुआ, तो महिला शिक्षिकाओं को टोटली यहाँ से 40 छुट्टी बन जाती है भाई, 40 छुट्टी बन जाती है। चलिए आगे, यह छुट्टी प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए एक ही बार मान्य होगा, क्लियर है भाई। आगे, विशेष आकस्मिक अवकाश छुट्टी देने का अधिकार उन पदाधिकारियों का रहेगा जिनको वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकार करने की शक्ति प्रदान है, मतलब कि जो आपको डीओ है, जो आपका एम्प्लॉयर है, मतलब जो आपका नियोक्ता है, उनको ये अधिकार है कि वो मतलब आपके छुट्टी को चाहे तो अस्वीकृत कर सकते हैं या स्वीकृत कर सकते हैं। ये बिहार सिविल सेवा संहिता के तहत उनको प्रावधान किया गया है। चलिए आगे हम करे छुट्टी सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर, मान लीजिए कि छुट्टी का कैलेंडर होता है सार्वजनिक अवकाश से और आपका सीएल है, ठीक है, और रविवार मतलब कि रविवार पड़ जा रहा है बीच में, तो सबको मिलाते हुए टोटली आप 12 आप छुट्टी ले सकते हैं, मतलब कि सीएल प्लस एसएल बीच में संडे वगैरह हो तो उसको लेकर आपको 12 सीएल ये हो सकता है, ठीक है। स्पष्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपभोग करने का बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2 में उल्लेखित समय सीमा अवधि के अधीन गणित है। मतलब कि ये जो बात कही जा रही है बिहार सेवा संहिता के अनुसार कही जा रही है कि जो भी महिला शिक्षक है एक साथ आप कितना छुट्टी ले सकती हैं भाई, आप एक साथ 12 छुट्टी ले सकती हैं, 10 सीएल। और जो पुरुष शिक्षक है वो भी एक साथ 10 छुट्टी ले सकते हैं, 10 से आप ज्यादा नहीं ले सकते हैं। हाँ, अच्छा बात क्या है कि अब राज्यकर्मी के रूप में, जिससे पहले ये नियोजित के लिए नहीं लागू था, राज्यकर्मी के रूप में मान लीजिए कि बीच में कोई संडे पड़ता है, ठीक है, या कोई छुट्टी पड़ता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ते हुए आपको ये माना जाएगा, ठीक है। स्पष्ट मिलाकर यहाँ पर कहा जा रहा है, तो ये चीज आपको समझ लेना है। मतलब क्या होता था पहले कि मान लीजिए कि आपने 5 सीएल लिया है, ठीक है, 5 सीएल लिया है, और मान लीजिए कि आपने
5 सीएल लिया है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने सोमवार से लेकर शनिवार तक, ये सॉरी सोमवार से लेकर आप शुक्रवार तक लिए हैं, क्लियर, शुक्रवार तक लिए हैं, और बीच में कोई छुट्टी है, सार्वजनिक अवकाश है मान लीजिए कि कैलेंडर में, तो ये जो छुट्टी है ये सीएल में काउंट नहीं होगा। जो आपको 4 आप यहाँ पर काउंट होगा, मतलब 4 ही छुट्टी आपको काउंट होगा, और एक जो छुट्टी है वह सरकार द्वारा नियमित है तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब पहले ये क्या था, पहले था कि मान लीजिए कि कल छुट्टी है, ठीक है, कल छुट्टी है और परसों भी आप मतलब सीएल ले रहे हैं तो 2 दिन का आपको काउंटिंग हो जाता था, लेकिन मतलब नियोजित शिक्षक के रूप में था ये, अब आपका राजकर्मी के रूप में नहीं है। बीच में कोई भी आपका छुट्टी पड़ता है उससे काउंट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम के केस में जो 12 है उसमें काउंट किया जाएगा, जो आपका 10 है उसमें काउंट किया जाएगा। अब बहुत लोग का ये कहना था कि सर गर्मी के छुट्टी में जब स्कूल बंद हो रहा है तो क्या हम शुरू में छुट्टी ले सकते हैं? यस, बिल्कुल आप छुट्टी ले सकते हैं, और मई में आप छुट्टी ले सकते हैं। जो लोग टियर 3 में बहाल हो रहे हैं भाई, आप छुट्टी ले सकते हैं। जिस दिन आप विद्यालय में योगदान करते हैं उस दिन से आप छुट्टी के लिए मतलब कि अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, परंतु व्यवहार में ये उचित नहीं है, क्योंकि आप स्कूल में योगदान कीजिए उसके बाद तुरंत छुट्टी लीजिए तो कहीं से अच्छा नहीं लगता, इससे आपका इमेज खराब होता है। इसलिए आपको बहुत जरूरी है तो ही लीजिए, नहीं तो आप नहीं लीजिए तो सही रहेगा। आगे चल के मई लास्ट में या जून में जरूरत हो तो लीजिए। वैसे भी छुट्टी बचा के ही रखना चाहिए, बेवजह छुट्टी नहीं लेना चाहिए। हालांकि आप ले सकते हैं, इसके लिए सीएल और एसएल ले सकते हैं। सीएल महिला और पुरुष दोनों के लिए है, और एसएल महिला लोग। आप इस मंथ में आप लोग एसएल लीजिएगा, 2 एसएल लीजिएगा, ये लागू है और ऑफिशियल तौर पर ये लागू है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट्स रहता है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सेपरेट उस पर वीडियो बना दूंगा। और आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा, हम उस पर बता देंगे। ओके, जय हिंद, जय बिहार।